जय श्री महाकाल। जय मां मसानी, जय माता दी, जय भवानी, जयकारा वीर बजरंगी का, जयकारा मेरे बाबा भैरवनाथ का। जय श्री महाकाली। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छा जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ मित्रों कि माता देवी काली की तंत्र साधना के बारे में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आज जो इस वीडियो को देख जाएगा विस्तार से वो बहुत ज़्यादा समझ जाएगा। चूंकि वीडियो अंधेरे में बन रहा है, रात्रि में बन रहा है और चेहरा साफ ना आ रहा हो, ज्ञान कहीं भी हो, तो आइए मित्रों अब फिर मैं शुरू करता हूँ उस विषय में, उस जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपको बता दो मित्रों कि काली या माता महाकाली ओज, तेज, पराक्रम, विजय और वैभव की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी साधना उपासना करने से मित्रों आपको सुरक्षा, शत्रु दमन, विजय प्राप्ति, भय निवारण और समृद्धि प्राप्ति की उद्देश्य से की जाती है। और आज जिस मंत्र पे चर्चा होगा, जिस मंत्र के विषय में बताऊंगा, वो श्री रुद्रयामल तंत्र के अनुसार बताने वाला हूँ। तो उस हर शिव स्वरूप जो होता है, शिव जी के स्वरूप महाकाली की शक्ति में आता है। महाकाली का रंग काला शोक का सूचक है। प्रलय रात्रि के मध्यकाल से काली का संबंध है मित्रों। उस सर शिव का स्वरूप में पड़े हैं तथा महाकाली उन पर एक पांव रखकर खड़ी है। प्रलय रात्रि में संहारकारी जो है शक्ति को इसी स्वरूप में बताने के लिए भयानक आकृति का जो है कि निदान माना गया है। जिस प्रकार एक योद्धा जो है या सेना शत्रु पक्ष की सेना का संहार करने के लिए अट्टहास करती है, उसी प्रकार मित्रों माता जो है कि काली अट्टहास करती है। ठीक है मित्रों, मैं बता दूं आप सबको कि जो है पौराणिक तंत्र जो होते हैं ग्रंथों में माता काली के अनेक स्वरूपों का वर्णन है, किंतु भारत में दक्षिण काली और भद्र काली के स्वरूपों को ही अधिक पूजा जाता है। सबसे ज्यादा देवताओं की प्रार्थना पर शुंभ नामक दैत्य का वध करने के लिए महामाया जो माता आद्य शक्ति है, वो कृष्णवर्ण कालिका या काली जी का आविर्भाव उनमें हुआ। जो काली के ऊपर प्रतिष्ठित है, विराजमान है, वही काली महाकाली है मित्रों। और आगे फिर आपको जानकारी देता हूँ मित्रों। साधकों की छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही महाकाली की सिद्धि प्राप्त करनी है चाहिए, क्योंकि जब एक दो सिद्धि कर चुके हो तब महाकाली की सिद्धि करो, क्योंकि बहुत तीव्र सिद्धि होती है मित्रों। काली सिद्धि के पश्चात साधक के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं रह जाता। ठीक है, काली सिद्धि के पश्चात साधक के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं रह जाता है मित्रों। काली की साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान शमशान होता है। वहां जाते ही संसार को नश्वरता का आभास हो जाता है, मसान में जाते ही, और तत्काल संसार से वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है मित्रों। इस बारे में कहा गया है, भोजनान्ते मैथुनान्ते शमशानान्ते च यामते सामते सर्वदा चेतसात नरो नारायणो भवेत। जिस प्रकार भोजन के उपरांत पेट भर जाता है, भोजन से उपराम हो जाता है, मैथुन के बाद कर्म से तबीयत हट जाती है, और शमशान में किसी दाह कर्म के जाने के बाद संसार से वैराग्य हो जाता है, यही मति या बुद्धि थोड़ी देर के लिए है। उसी प्रकार की बुद्धि सदा बनी रहे तो यह नर साक्षात नारायण हो जाएगा मित्रों। तो चलिए अब आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। यदि मन सांसारिक माया मोह से एक बार भी हट गया तो दूसरी ओर लग जाता है मित्रों, ये तो जायज है। यदि साधक को शमशान उपलब्ध न हो सके तो किसी शिव मंदिर या काली मंदिर में जाकर साधना कर सकता है। यदि यह भी संभव न हो सके तो पहले दिन शमशान में जाकर साधना का शुभारंभ करे, उसके बाद साधना घर में ही की जा सकती है, बगैर गुरु न करे, क्योंकि काली बहुत तीव्र शक्ति है। अन्यथा किसी प्रकार के लाभ हानि के स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। साधक कहीं भी साधना कहीं भी की जा सकती है मित्रों। इसका सर्वोत्तम समय रात्रि का 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। और है जो साधना बता रहा हूँ, घर पर साधना के समय काली जी का चित्र या मूर्ति सामने रख लेनी है मित्रों आपको। उसी के सन्मुख लाल रंग के पवित्रासन पर पूरा व्यायाम उत्तर की ओर बैठकर साधना करनी है आपको। और
काली का चित्र या मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर रहनी चाहिए। ठीक है। भगवती काली की साधना का विधि जो बता रहा हूं, तो विनियोग सुन लीजिए। जय मां। विनियोग है, मंत्र सुनाओ विनियोग का। ओम अस्य श्री आदाकाली मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषय ऋषियो गायत्र दिंचिनिचादासी श्री आदाकाली देवता कृन बीज हिन शक्ति श्री कीलकम मम श्री आदा शक्ति कृपा प्रसाद सिद्धर्थे जपे विनियोग। ठीक है, विनियोग है। और मित्रों, उसके बाद जो भी पूजन होता है आप जरूर करें। आप कर सकते हैं ऋषि ने न्यास, और उसके बाद से कर हृदयान्यास कर सकते हैं, करना जरूरी है। मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा। कवच जो मित्रों होता है शत्रुनाश आत्मरक्षा में स्वर प्राप्ति के लिए काली कवच से पूर्व विनियोग और न्यास ध्यान आवश्यक है। इसका मूल पाठ जरूर करना चाहिए आपको। ठीक है मित्रों, तो यह मंत्र जो था आपको मैंने बताया, मंत्र था ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा। इसी मंत्र का आप संकल्प लेकर 1.25 लाख का पूर्ण कीजिए, और माता का जो भी भोग हो सात्विक तरीके से, तामसिक तरीके से, जो भी आपकी इच्छा हो माता को अर्पण करें। एक बार मैं मित्रों आपको बता दूं कि देवी काली माता की साधना एक बार मतलब जो भी व्यक्ति कर जाता है, तो माता काली की कृपा से उसके आने वाले मार्ग में बाधा, ठीक है, और उसके शत्रु, उसके ऊपर होने वाले तांत्रिक अभिचारिक कर्म, बुरी शक्तियाँ, निगेटिविटी, हर प्रकार की समस्या का तोड़ हो जाता है। मित्रों देखिए, काली माता की साधना, महाकाली की साधना एक ऐसी साधना है जिसके बिना एक तांत्रिक अधूरा है। ठीक है, कोई भी आपको तांत्रिक या साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो महाकाली का साधक न हो, क्योंकि महाकाली के माता काली के साधना से तेज आता है और साधक एक तेजस्वी पुरुष बन जाता है, और दृढ़ दृष्टि में, ज्ञान में, आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा पावर शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे जाता है इंसान। और माता की कृपा से हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया का इलाज कर सकता है, भूत प्रेत को हटा सकता है, भगा सकता है, कैद कर सकता है, जंजीरों में जकड़ सकता है। यह बड़ा ही एक पावरफुल तरीका होता है। और माता काली की साधना के बाद संपूर्ण रूप से आप समझिए कि आप पूर्ण हैं। माता काली की साधना के बाद आप पूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि माता पे भरोसा रखो, हर कार्य, शत्रु है, मुकदमा भी चल रहा है तो भी अगर आप सही हैं तो माता जीत दिला देती है। मुकदमा चल रहा उसमें भी, शत्रु परेशान कर रहा उसमें भी, यानी तमाम बाधाओं में समझिए कि एक तरह का एंटीबायोटिक, और A to Z ऑल वर्क करने के लिए माता काली की साधना और माता काली की कृपा आवश्यक है। और इसमें रूल इतना ही फॉलो करना है कि माता काली का कभी भी गलत प्रयोग करने का न सोचा जाए कि मैं फला शत्रु का मारण करूं, उच्चाटन करूं, विच्छेदन करूं। ये सब ध्यान में रखना होता है। किसी के ऊपर जब हम गलत उपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी शक्ति एक दिन हमारा नाश करके चली जाती है। आज हम साधक हैं, आज मेरे पास माता काली की कृपा है, तो आज हम घमंड करें और घमंड के साथ साथ लोगों का नाश करे, तो ये तो भाई गलत है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो एक ना एक दिन भरना पड़ेगा। तो चूंकि यही मैं कहूँगा कि उससे दूर रहिए आप सब। और खैर कोई नहीं, आपका हर कार्य होगा, सफल होंगे एकदम। करके देखिए फिर आपको कितना लाभ मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि साधना और ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से, वो सही होना चाहिए
और फलदायी होना चाहिए। बस इतना है। सही गलत का चुनाव आप लोग कर सकते हैं। तो आज जो मैंने बताया था रुद्रयामल तंत्र के अनुसार बताया, जो भी विधि था, जो भी विधान था, ये रुद्रयामल तंत्र में वर्णित था। इसकी उस विधि विधान से हर एक बताया, क्योंकि मैं स्वतः अपना ज्ञान देता हूँ और जो जहाँ से रहता है मैं बता के देता हूँ, क्योंकि छुपाना मुझे नहीं आता। मैं साफ बता देता हूँ कि ये फला किताब में है, ये वो है, ये रुद्रयामल तंत्र का है, डामर तंत्र का है। राज तंत्र की बात की थी तो आज याद आ गया सुबह सुबह। अभी तो सुबह है, रात्रि ही है तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सोचा कि चलो कोई नहीं। तो मित्रों, जय श्री महाकाल, जय भवानी, जय मसानी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी का। ओम नमः शिवाय। मोघरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते हस्तु रुद्रभ्यो ओम ह्रीं हनुमते नमः। ओम श्रीं काल भैरवाय नमः। ओम भन भैरवाय नमः। ह्रीं हनुमते हनुमत्मक हनुमपट हनुपट स्वाहा। ओम हिल बगलामुखे सदुष्टाना वाचम खपदम स्तंभे जिह्वाम किला बुद्धि बना स्वाहा। धन्यवाद।